कक्षा 9 की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि सामाजिक विज्ञान का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है और इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपके यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना, ठीक है। और पूरा आपके यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित आपके यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पेपर कराया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर दिल्ली कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान, ठीक है। पूर्णांक आपका 75 नंबर का रहेगा। समय आपके यहाँ पर रहेगा 3 घंटे और साथ ही आपके टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 23 रहेंगे। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए जो आपके यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का पेपर वो देख लेते हैं, ठीक है। तो वीडियो को आप यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर के रहेंगे आपकी सही विकल्प, ठीक है। तो आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है, तो आपका था प्रशांत महासागर, बात हिंद महासागर और आपका साथ अरब सागर और दाता उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका यहाँ पर दिया भारत के दक्षिण में कौन सा, ठीक है, सागर है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आपका पहले का आंसर रहेगा हिंद महासागर, ठीक है। हिंद महासागर आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका दूसरा था, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो आपका था गोदावरी, बात आपका कावेरी और साथ कृष्णा और दाता बेनगंगा। तो यहाँ पर किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका कावेरी हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई, तो आपका था 1780 ईस्वी, बात 1890 ईस्वी और साथ 1789 ईस्वी और आपका दाता 1960 ईस्वी। तो यहाँ फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका 1789 ईस्वी हो जाएगा, ठीक है। आपका सा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, चौथा आता है हिटलर का, ठीक है, प्रमुख अर्थशास्त्री कौन था, तो आपका था हाल्मार्क्स और बात था विलियम कैंसर और साथ आपका जॉन एबर्ट और दाता आपका हिडेनबर्ग। तो यहाँ पे हिटलर का प्रमुख अर्थशास्त्री कौन था, तो इसका राइट आंसर आपका आ हो जाएगा हाल्मार्क्स। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, पाँचवा लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, तो आपका था धनबल, बात स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और साथ अशिक्षा और दाता निरंकुशता। तो यहाँ पर, ठीक है, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता है, इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है, तो जो आपकी स्थायी पूंजी रहेगी वो आपकी उपरोक्त सभी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से जो आपके 6 नंबर की सही विकल्प दिए गए थे वो हमने कंप्लीट करा दिए, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे, ठीक है। अब आता आपका प्रश्न यहाँ पर 2, तो प्रश्न 2 देख लीजिए, ठीक है। रिक्त स्थान में पूर्ति की 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था भारत की भूमि का क्षेत्रफल डॉट डॉट वर्ग किलोमीटर है, तो यहाँ भारत की भूमि का क्षेत्रफल है आपका 32 लाख, ठीक है। हम आपका आंसर यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, 32,87,263, ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। फिर आपका दूसरा आता है, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना डोडो कहलाता है, तो यहाँ पर लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवास कहलाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका प्रवास हो जाएगा दूसरे का। फिर जो आपका यहाँ पर तीसरा दिया गया, डॉट डॉट पुस्तक को क्रांति का बाइबल कहा जाता है, तो इसका आंसर रहेगा द सोशल, ठीक है। जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तीसरे का आंसर आपका हो जाएगा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपका इसका आंसर रहेगा, ठीक है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक को क्रांति का बाइबल कहा जाता है। फिर आपका था भारत में राष्ट्रपति एक कार्यकाल होता है, तो भारत में राष्ट्रपति एक कार्यकाल होता है 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर 5वां आता है, भारत में वोट डालने की उम्र डॉट डॉट है, तो भारत में वोट डालने की उम्र है आपकी 18 वर्ष, ठीक है। इसका आंसर आपका 18 वर्ष हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर 6वां आता है, ठीक है, लोकसभा सदस्यों को चुनाव चिन्ह डॉट डॉट प्रदान करता है, तो यहाँ पर लोकसभा सदस्यों को चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग प्रदान करता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका रहेगा चुनाव आयोग, ठीक है, चुनाव आयोग प्रदान करता है, तो चुनाव आयोग आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। जो इनके आंसर है वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब प्रश्न आपके यहाँ पर 3 देख लेते हैं। तो प्रश्न 3 आता है, सत्य असत्य का चयन करके लिखिए, जो कि 6 नंबर के आपके रहने वाले हैं। तो पहला था भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, तो जो आपका पहला रहेगा वो आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। पहला आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है, रूस में सामूहिक खेती को कोल खोज कहा जाता है, तो दूसरा आपका रहेगा असत्य, ठीक है, दूसरा आपका असत्य हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर तीसरा आता है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो आपका यह सत्य हो जाएगा। और साथ ही जो आपका यहाँ पर दिया गया चौथा, ठीक है, चौथा देख लीजिए, लोकतंत्र में शासकों को चुनाव जनता करती है, तो आपका यहाँ पर यह सत्य हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर आता है, भारत में आम चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष बाद होते हैं, तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइएगा। फिर 6वां आता उत्पादन भूमि श्रम और पूंजी उत्पादन के कारक हैं, तो आपका यह भी सत्य रहेगा,
तो इस तरह से जो आपके 7 सत्य हैं वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न आपका 4 आता है सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए 6 नंबर की रहेंगी सही जोड़ी। तो पहली आपके यहाँ पर आती है प्राकृतिक संसाधन, तो इसको आपको भूमि से मैच कर देना है। और दूसरी आती है आज़ाद हिंद फौज, तो इसको आपको यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मैच करना है। और जो तीसरी आती है मत्स्य पालन, तो इसको आपको प्राथमिक क्षेत्रक से मैच कर देना है। और चौथी आती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इसको आपको संविधान सभा के अध्यक्ष से मैच करना है। और जो आपकी दी गई 5वीं ड्यूमा, तो ड्यूमा को आपको यहाँ पर रूस की संसद से मैच करना है। जो 6वीं आती है गेस्टापो, तो इसको आपको गुप्तचर सेवा से मैच कर देना है। ठीक है, इस तरह से जो आपकी यहाँ पर सही जोड़ी है वो कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, पहली मैच करनी है आपको भूमि से, दूसरी मैच करनी है आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस से, और तीसरी मैच करनी है आपको प्राथमिक क्षेत्रक से, चौथी मैच करनी है आपको संविधान सभा के अध्यक्ष से, और जो 5वीं ड्यूमा इसको आपको रूस की संसद से मैच कर देना है, और गेस्टापो इसको आपको गुप्तचर सेवा से मैच कर देना है। ठीक है, अब प्रश्न 5 आता है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए 6 नंबर के आपके रहने वाले। तो पहला था लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है। तो यहाँ पर लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है आपका यहाँ पर किस प्रणाली से। तो इसका जो आंसर रहेगा वो पहले का हम आंसर आपको बता देते हैं। ठीक है, पहले का आंसर सभी को यहाँ पर कमेंट में लिखना है। ठीक है, जो आपका पहले का आंसर है सभी को कमेंट में लिखना है, और जो भी यहाँ पर सही आंसर लिखेगा उसका हम कमेंट पिन कर देंगे। ठीक है, फिर आपका दूसरा आता है हीराकुंड बांध किस नदी बना है। तो यहाँ पर हीराकुंड बांध बना है आपका महानदी पर। ठीक है, आपका दूसरे का आंसर रहेगा महानदी। फिर जो आपके यहाँ पर तीसरा आता है गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो गंगा नदी की जो आपकी सहायक नदियों के नाम रहेंगे वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, उससे पहले आपका जो तीसरा दिया भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। तो जो आपकी भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य वो है आपका गुजरात। ठीक है, आपका यहाँ पर गुजरात आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चौथे का। फिर 5वां आता है 1917 की रूसी क्रांति को किस नाम से पुकारा जाता है। तो इसका आंसर रहेगा बोल्शेविक क्रांति। ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए बोल्शेविक क्रांति के नाम से पुकारा जाता है। तो बोल्शेविक क्रांति आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 6वां पालमपुर में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है। तो यहाँ पर पालमपुर में सिंचाई का मुख्य साधन है कुएँ आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके यहाँ पर एक शब्द वाक्य होता है वो कंप्लीट हो जाते हैं। जो आपका पहला दिया गया, ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है, और गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो पहले और तीसरे का आंसर आपको यहाँ पर कमेंट में लिखना है। ठीक है, पहले और तीसरे का आंसर जो यहाँ पर कमेंट में वो सही लिखेगा उसका कमेंट हम पिन कर देंगे। ठीक है, अब चलिए आपका प्रश्न 6 देख लेते हैं। तो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। ठीक है, तो जो इसका आंसर वो देख लेते हैं। तो जो आपके यहाँ पर दिया भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, और दमन और दीव, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख। ठीक है, आपको 8 नामों को याद कर लेना है। ये आपका 6वें का आंसर हो जाता है। और जो आपका 6वें का अथवा दिया गया, ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके भारत के पड़ोसी देशों के नाम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान। ये आपका 6वें का अथवा का आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इनको पूरा आपको याद करना और स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। ठीक है, फिर जो आपका 7वां आता है भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो जो इसका आंसर रहेगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए भारत को विश्व में आर्यभट्ट, हिंदुस्तान, सोने की चिड़िया, भारत, इंडिया के नामों से जाना जाता है। आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब जो 7वें का आपका अथवा वाला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 7वें का यहाँ पर अथवा वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको पूरा पेपर यहाँ पर याद करना और वीडियो को आप यहाँ पर लाइक कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए यहाँ बड़ी मेहनत से पेपर लाए हैं। ठीक है, तो जो आपका अथवा दिया गया है अव्यय तंत्र से क्या आशा है। तो जो इसका आंसर है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए किसी नदी और उसकी सहायक धाराओं से मिलकर बने जल प्रवाह की व्यवस्था को अव्यय तंत्र कहते हैं। यह एक तरह का जल तंत्र होता है जिसमें नदियाँ एक दूसरे से मिलकर जल को एक दिशा में बहने का रास्ता बनाती हैं। अव्यय तंत्र को प्रवाह प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है, आपका 7वें का अथवा का आंसर। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए भारत की किन्हीं 2 प्रमुख झीलों के नाम बताइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए भारत की जो झीलों के नाम रहेंगे वो हो जाएंगे आपके वेम्बनाड जो कि आपके केरल में स्थित है, और दूसरी रहेगी आपकी चिल्का जो कि आपकी उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, तो आपको यहाँ से 2 झीलों के नाम याद कर लेना है। ये आपका 8वें क्वेश्चन के यहाँ पर जो आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर 9वां था भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा, ठीक है, जो आपका 8वें का अथवा दिया फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से 3 सिद्धांत दिए। तो इसका आंसर रहेगा फ्रांस की क्रांति ने दुनिया को 3 सिद्धांत दिए जो ये रहे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ये आपका 8वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं।
तो आप यहाँ पर देख लीजिए, भारत की जलवायु को मुख्य रूप से 3 कारक प्रभावित करते हैं। ये है अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवनें। ये आपका 9वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर जो आपके 9वें का अथवा दिया, मौसम और जलवायु में आपको 2 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका मौसम और जलवायु में अंतर दिया, ठीक है, 4 अंतर दिए गए हैं। तो यहाँ से आपको 2 अंतर याद करना है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, 10वां क्वेश्चन, आतंक का राज किसे कहते हैं। तो जो इसका आंसर है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आतंक राज या टेरर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राज्य समर्थित हिस्सा का चरम काल था। तो इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर जुलाई 1994 के बीच चला था, यहाँ तक याद करना है। ये आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, जो आपका आता 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था। तो इसका आंसर देख लीजिए, आपका 10वें का अथवा का आंसर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन। तो 11वां क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है, कार्ल मार्क्स का पूंजीवादी पर क्या विचार था। तो जो इसका आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर मार्क्स का मानना था कि इतिहास पूंजी के मालिकों, पूंजीपतियों और श्रमिकों, सर्वहारा वर्ग के बीच वर्ग संघर्षों की एक श्रृंखला है। तो इस तरह से पूरा आपका एक वर्गहीन समाज का निर्माण होगा, यहाँ तक याद करना है। ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और जो आपका यहाँ पर 11वें का अथवा दिया गया, द्वितीय इंटरनेशनल क्या था। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, द्वितीय इंटरनेशनल समाजवादी पार्टियों और ट्रेड यूनियनों का एक संघ था। इसकी स्थापना साल 1889 पेरिस में एक सम्मेलन में हुई थी। तो आपका 11वें का अथवा का आंसर यहाँ पर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 12वां क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, लोकतांत्रिक सरकार ऐसी सरकार होती है जिसमें शासन करने का अधिकार बहुसंख्यक आबादी द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होता है। तो विधायक चुन सकती है, यहाँ तक याद करना है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया, संविधान सभा क्या है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, संविधान सभा भारत के संविधान को बनाने के लिए बनाई गई एक विशेष संस्था थी। इस तरह से लागू किया जा सकता था, यहाँ तक याद कर लेना है। ये आपका 12वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर 13वां आता, पंथ निरपेक्ष क्या है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जो आपके यहाँ पर 13वें का अथवा आता है, ठीक है, आम चुनाव। ठीक है, आम चुनाव क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो इसका आंसर रहेगा वो हो जाएगा, सभी चुनाव क्षेत्र में एक ही दिन अथवा एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं, इसे आम चुनाव कहते हैं। ये आपका 13वें का अथवा का यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पर 14वां प्रश्न आता है, कार्यशील पूंजी से आपका क्या तात्पर्य है। तो जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, कार्यशील पूंजी एक महत्वपूर्ण वित्त स्रोत है जिसमें संगठन की दैनिक व्ययों और या आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो इस तरह से पूरी आवश्यकता पूर्ति करती है, यहाँ तक याद करना है। ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, पालमपुर गांव के विकास तंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसका आंसर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 14वें का अथवा का आंसर। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, रबी और खरीफ फसल में आपको 2 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी रबी और खरीफ फसल में आपके 3 अंतर दिए गए हैं। तो यहाँ से आपको 2 अंतर याद कर लेना है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, 15वें का अथवा, मानव पूंजी अन्य संसाधनों से किस प्रकार श्रेष्ठ लिखिए। तो 15वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, मानव संसाधन अधिक मूल्यवान है क्योंकि वे मशीनों की तुलना में कंपनी के लिए अधिक काम करते हैं। तो इस तरह से पूरा आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा, ये आपका 15वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया 16वां, ठीक है, संसाधन के रूप में लोग किस प्रकार उत्पादन की मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। तो ये आपके यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, व्यक्तियों के काम की गुणवत्ता में सुधार होता है और वे पहले ही तुलना में अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरा आपको यहाँ फ़ायदेमंद बन जाते हैं, यहाँ तक याद करना है। अब चलिए, जो आपके यहाँ पर 16वें का अथवा वाला क्वेश्चन वो देख लेते हैं। तो 16वें का आपका अथवा वाला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ठीक है, मतदाता सूची क्या होती है आपको लिखना है, ठीक है। तो जो इसका आंसर रहेगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, मतदाता सूची क्या होती है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, चुनाव के कुछ महीने पहले हर निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की एक लिस्ट बनाई जाती है जिसे मतदाता सूची या वोटर्स लिस्ट कहते हैं। तो इस तरह से आपको मृत लोगों के नाम हटा दिए जाएँ, यहाँ तक याद करना है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं में आपको अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर, तो आपको यहाँ तीनों अंतर को याद करना है। फिर जो आपके इसका अथवा दिया गया, ठीक है, सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 3 राज्य हो जाएंगे आपके छत्तीसगढ़, झारखंड और मणिपुर, ठीक है। आपका 7वें के अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है 18वां, ठीक है, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, 3 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला बिंदु आपका रहेगा, उपमहाद्वीप एक महाद्वीप का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसकी अपनी एक अलग पहचान और
पहचान हो और भौगोलिक रूप से वह हिस्सा पूरे महाद्वीप से अलग थलग सा दिखता हो। ये आपका पहला पॉइंट, ये आपका दूसरा पॉइंट और ये आपका तीसरा पॉइंट। इस तरह से आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो इसका अथवा आता है, तो अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के 3 लाभ लिखिए। ठीक है, तो जो इसका आंसर रहेगा 18वें का अथवा का, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से भारत को कई फायदे हुए। पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, 3 पॉइंट यहाँ से आपको याद कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका 18वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया 19वां क्वेश्चन, ठीक है, वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ लिखिए। तो वनों से जो होने वाले प्रत्यक्ष लाभ हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहला रहेगा आपका लकड़ी की प्राप्ति और सहायक उपजों की प्राप्ति और जानवरों के लिए चारागाह। तो यहाँ से आपको तीनों को पूरा याद करना। ठीक है, ये आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर। फिर जो आपका इसका अथवा आता है, वैज्ञानिक वानिकी की नई योजना के अंतर्गत क्या कदम उठाए गए। तो जो आपका इसका आंसर रहेगा वो देख लीजिए, ये आपका 19वें का अथवा का आंसर। ठीक है, पूरा आपको याद करना है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया 20वां क्वेश्चन, तो 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न क्षेत्रों को में कैसे वर्गीकृत किया गया है, प्रत्येक क्षेत्र का एक उदाहरण दीजिए। तो 20वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का आंसर दिया, आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्रों में विभाजित करना बहुत लाभदायक है। फिर दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, 5वां, तो इस तरह से 5 पॉइंट आपको याद करना है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया इसका अथवा, मानव संसाधन, भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न समझा कर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 20वें का अथवा का आंसर पूरा आपको याद करना है। फिर आपका यहाँ पर 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकसभा की शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो हम यहाँ पर लोकसभा की शक्तियों का जो वर्णन है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर लोकसभा की शक्तियों का वर्णन। ठीक है, पूरा आपको यहाँ से याद करना। लोकसभा भारत की संसद का निचला सदन है। ठीक है, यहाँ से लेकर पूरा आपको याद करना। ठीक है, आप इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए, ये आपका यहाँ पर आंसर पूरा 21वें क्वेश्चन का। फिर जो 21वां का अथवा आता है, अब भारत में निरंतर रेखा का आकलन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर 21वें का अथवा का आंसर भी देख लीजिए, ये आपका पूरा 21वें का अथवा का आंसर यहाँ पर दिया गया है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 22वां क्वेश्चन, तो 22वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, लोकतंत्र में चुनाव की जरूरत क्यों है लिखिए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, आचार संहिता क्या है समझा कर लिखिए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी आचार संहिता की परिभाषा और साथ ही इनके उदाहरण भी आपको याद करना है। ये आपका 22वें का पूरा यहाँ पर अथवा का आंसर हो जाता है। तो आप यहाँ पर इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। फिर जो आपका यहाँ पर 23वां क्वेश्चन दिया है, जिसमें आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, तो आपको ज्वाइन कर लेना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।